एज केयर में ना तो कैश पे काम मिलेगा और ना आपको एबीएन पे काम मिलेगा। मीन आप एज केयर में जॉब करना चाहते हो तो ओनली ऑन आपके पास ऑप्शन है TF1 कि अगर आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपका कर रहे हो तो आपको क्लिनिकल प्लेसमेंट चाहिए होती है। क्लिनिकल प्लेसमेंट के बिना भी ये आपको जॉब नहीं देंगे। Hello everyone, this is Anil here and welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to discuss about how to get job in healthcare, how to find job in healthcare, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है और कैसे आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, कैसे जॉब ले सकते हो। तो डिटेल में बात करेंगे स्टेप टू स्टेप। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हेल्थ केयर में जॉब करने के लिए दो सिनेरियोज होते हैं। मैं बात करूँगा दोनों की। अगर आपका बैकग्राउंड नर्सिंग से रिलेटेड नहीं है तो आप कैसे जॉब कर सकते हो। अगर आपने नर्सिंग की हुई है ऑलरेडी अपनी होम कंट्री से तो आपके लिए क्या सरकमस्टांसेस रहता है, कैसे आप जॉब फाइंड कर सकते हो इन हेल्थ केयर इन ऑस्ट्रेलिया। तो मैं बात करता हूँ नॉर्मल सभी के लिए। तो उसमें हेल्थ केयर में जॉब करने के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, सर्टिफिकेट 3 एंड सर्टिफिकेट 4। ये दो सर्टिफिकेट हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन स्टडी के इक्विवेलेंट माने जाते हैं। मीन आपको ये सर्टिफिकेट 3 या सर्टिफिकेट 4 दोनों में से एक करना होता है। तो मैं बताता हूँ कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए, सर्टिफिकेट 3 होता है, वो होता है एज केयर में जॉब करने के लिए। मीन आप सर्टिफिकेट 3 कंप्लीट करते हो तो आप एज केयर में जॉब कर सकते हो। एंड देन आफ्टर मैं बात करूँ सर्टिफिकेट 4 की, तो सर्टिफिकेट 4 अगर आपके पास है तो आप एज केयर विद आप क्या है डिसेबिलिटी की जॉब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है वो कर सकते हो। तो बेनिफिशियल यही है कि आप सर्टिफिकेट 4 कंप्लीट करो। अगर आप करने ही जा रहे हो तो ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ड्यूरेशन का फ़र्क नहीं है, फीस का फ़र्क नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। तो मैं सजेस्ट करूँगा पर्सनली कि अगर आप करने जा रहे हो तो सर्टिफिकेट 4 ही कीजिए। इन केस अगर आपको हेल्थ केयर में कोई जॉब नहीं मिलती है तो आप क्या है डिसेबिलिटी में जॉब कर सको। तो देन आफ्टर मैं बात करूं कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहता है और इसका जो ड्यूरेशन है वो क्या रहता है। देखिए, इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो 3 to 6 मंथ्स होता है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेज हैं ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में, मेलबोर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, एडिलेड, कहाँ पे भी सर्च कर लो आपको ऑफशोर और ऑनलाइन दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे एज केयर का सर्टिफिकेट करने के लिए। देन इसका मैंने ड्यूरेशन बताया कि 3 to 6 मंथ। और अब मैं इसकी फ़ीस की बात करूं तो वो आपसे फ़ीस चार्ज करते हैं। वो मिनिमम $1500 से लेके मैक्सिमम $4000 तक के बीच बीच में आपसे क्या वो चार्ज करते हैं। वो अलग अलग सभी के चार्जेस हैं, तो वो उस हिसाब से चार्ज करते हैं। मतलब मिनिमम आपको 1500 $1500 है वो पे करने होते हैं। एंड मैक्सिमम इट डिपेंड्स कि कौन सा कॉलेज आप चूज़ करें और वो आपसे कितना चार्ज ले रहे हैं। और सर्टिफिकेट 3 आपने कंप्लीट किया, सर्टिफिकेट 4 आपने कंप्लीट किया। देन उसके बाद क्या सिनेरियो रहता है जॉब करने के लिए, कैसे आपको जॉब मिलेगी एज केयर में या डिसेबिलिटी की जॉब कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए, उससे पहले होती है डॉक्यूमेंटेशन। आप कोई भी जॉब अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो कि इंपॉर्टेंस देती है डॉक्यूमेंटेशन को। अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप क्या यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते, स्पेशली इन हेल्थ सेक्टर। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे तभी आप जॉब क्या है अप्लाई कर सकते हो। मिलने की तो बात ही दूर है। देखिए, तो मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स हैं सबसे पहला जो है NDIS स्क्रीनिंग चेक। NDIS एक चेक होता है जो कि आपको मैंडेटरी है। अगर आप एज केयर या डिसेबिलिटी कोई भी जॉब करना चाहते हो तो आपको वो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आपको ये लोग जॉब नहीं देंगे। देन आफ्टर मैं बात करूँ तो वर्किंग विद चिल्ड्रन चेक, वो भी आपको चाहिए। जो NDIS होता है उसको ये बोलते हैं येलो कार्ड, और जो वर्किंग विद चिल्ड्रन चेक होता है उसको बोलते हैं ब्लू कार्ड। तो ये दोनों आपके पास होने चाहिए। देन आफ्टर मैं बात करूँ तो आपका कोविड वैक्सीन का स्टेटस एंड आपका फ्लू वैक्सीन का स्टेटस अप टू डेट। अगर आपने कोविड वैक्सीन नहीं ली है, अगर आपने फ्लू वैक्सीन नहीं ली है तो ये लोग आपको जॉब नहीं देंगे। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका फर्स्ट एड एंड CPR, आपको फर्स्ट एड और CPR का भी सर्टिफिकेट क्या चाहिए होता है, जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हो। $30-50 मैक्सिमम उसके चार्जेस होते हैं फर्स्ट एड के, और ऑफलाइन भी होते हैं तो वो 400-500 चार्जेस करते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सी फैसिलिटी ऑनलाइन वाला वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देन आफ्टर मैं बात करूँ तो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करते हैं, तो वो भी आपको चाहिए। एंड देन आफ्टर मैं बात करूँ तो आपके वर्किंग राइट्स मीन आपका वीज़ा स्टेटस है वो चेक होता है, और उसके बिहाफ पे ये लोग आपको जॉब देंगे।
बट अभी जो न्यू स्टूडेंट आए हैं जॉब अप्लाई करेंगे तो उनको वो ओनली 24 आवर्स से जॉब देंगे। और एक चीज़ और, एज केयर में ना तो कैश पे काम मिलेगा और ना आपको एबीएन पे काम मिलेगा। मीन आप एज केयर में जॉब करना चाहते हो तो ओनली ऑन आपके पास ऑप्शन है TF1, और TF1 पे आप ओनली 24 आवर्स जॉब कर सकते हो एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो आपके लिए जॉब फाइंड आउट करना ईजी हो जाएगा, आपको जॉब ईजी मिल जाएगी। ये सब डॉक्यूमेंट आपने कलेक्ट किए, देन आप क्या करोगे, जॉब अप्लाई करोगे एज केयर्स में। देखिए यहाँ पे सिक, इंडीड और बहुत सारे एज केयर हैं, रेजिस, आर केयर, ब्लू क्रॉस, ओपल, पता नहीं कितने सारे हैं, मैं कितने सारे गिनवा दूँ। कोई भी सिटी में जाओ, आप सर्च कर लो जहाँ पे आप रह रहे हो, सर्च करो कि नियर बाय आपके कौन से हैं, तो आप ट्राई करो कि आपको नियर बाय जॉब है वो मिल जाए और वहाँ पे आप है क्या अप्लाई कर दो। देन आफ्टर आप एक अच्छा सा रिज्यूम तैयार करो, अच्छा सा उसमें एक्सप्लेन करो डिटेल में आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, कहाँ पे आप रह रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, सब कुछ उसमें मेंशन करो ताकि वो पढ़ के क्या है उसको देख के लगे कि हाँ ये कैपेबल है और हम इसको जॉब दे सकते हैं। तो आप सीवी तैयार करो और आपका क्या है, एक कवर लेटर तैयार करो। दोनों आपको क्या है, कोई भी अगर आप जहाँ पे भी, चाहिए आप सिक पे अप्लाई करो, चाहिए इंडीड पे, चाहिए आप पोर्टल पे अप्लाई करो, तो आपको कवर लेटर एंड आपको रिज्यूम है वो आपका अपलोड करना होता है। तो ये आपको क्या है वो चाहिए। देन आप क्या जॉब अप्लाई करते हो, देखिए ऑनलाइन तो आपके पास ऑप्शन है ही है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मेलबर्न में हो तो मेलबर्न में सर्च करके आपका जो पोस्टल कोड होता है वो डाल के आप वहाँ पे जो फाइंड आउट कर सकते हो कौन सी लोकेशन पे जॉब्स हैं। सिक पे आप अप्लाई कर दो, इंडीड पे आप अप्लाई कर दो, गम ट्री पे आप अप्लाई कर दो। देन आफ्टर ट्राई करो ऑनलाइन। आपने किया, आपका अच्छी बात है, बट घर मत बैठे रहो। ऑनलाइन बहुत वो क्या है डिले करते हैं, बिकॉज काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती है, वो जब ओपन करते हैं तो उनका एक क्लोज डेट भी होता है, तो उस डेट तक वो क्या है वेट करते हैं और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फाइनलाइज होगी, तो वो काफ़ी टाइम लगा देते हैं। तो ट्राई करो आपके जो घर के पास जो एज केयर है वहाँ पे जाओ, पर्सनली आपका रिज्यूम और सीवी लेके उनको हैंड उनको रिज्यूम दे के आओ मैनेजर को कि मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, मुझे जॉब चाहिए, मेरे पास सर्टिफिकेट 3 है या सर्टिफिकेट 4 है। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि अगर आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपका कर रहे हो तो आपको क्लिनिकल प्लेसमेंट चाहिए होती है। क्लिनिकल प्लेसमेंट के बिना भी ये आपको जॉब नहीं देंगे। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक 120 आवर्स आपको क्या है इस केयर में क्लिनिकल प्लेसमेंट्स लगानी होती है, उसके बिना भी आपको वो लोग क्या जॉब नहीं देंगे अगर आप ऑनलाइन ये कोर्स करना चाहते हो। तो मेक श्योर कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देन उसके बाद आप क्या है एक अच्छा सा PDF बनाओ अपने डॉक्यूमेंटेशन का, आपका रिज्यूम का और कवर लेटर का, और क्या है पहुंच जाओ। हो सकता है कि आपको एज केयर में एक जगह जाओ, 2 जगह जाओ, 3 जगह जाओ, जॉब ना मिले तो ऐसा नहीं है कि डीमोटिवेट हो जाओ कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है। ऑनलाइन भी अप्लाई करते रहो, कोई ना कोई तो रिप्लाई आएगा। और इस टाइम तो काफ़ी शॉर्टेज है स्टाफ की। अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं 3 है 4 है, वैसे तो वो एक्सपीरियंस जिसके पास होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं, बट फ्रेशर को भी जॉब मिल जाती है, ऐसा नहीं है। एंड देन मैं बात करूँ ओवरसीज़ नर्सेस की, आप एक नर्स हो अपनी होम कंट्री से, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, जहाँ से भी आप आ रहे हो, तो आपके लिए क्या सिनेरियो रहता है। देखिए दो कंडीशन होती है, डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग और बैचलर ऑफ नर्सिंग। अगर आपने डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग किया तो आप भूल जाइए कि आपको ये लोग जॉब देंगे एज केयर में। उनको तो सर्टिफिकेट 3 एंड सर्टिफिकेट 4 करना ही पड़ेगा, तो उनके लिए तो ऑप्शंस हैं ही बंद। और मैं बात करूं जिन्होंने बैचलर ऑफ नर्सिंग की हुई है तो उनके लिए भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं, वो भी क्या है सभी जगह अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ एजेंसीज हैं जो कि आपको हायर कर सकती हैं, और एज केयर जो प्राइवेट होगा वो आपको हायर कर सकता है। और बहुत से एज केयर ऐसे हैं, ऑलमोस्ट 90 to 95% अभी इस ड्यूरेशन में ऐसे एज केयर हैं कि जो आपको आपकी जो ओवरसीज़ ग्रेजुएशन है, नर्सिंग है, वो क्या है एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको भी हो सकता है कि सर्टिफिकेट 3 और सर्टिफिकेट 4 करना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी जॉब लग जाऊं तो आपको सर्टिफिकेट 3 या सर्टिफिकेट 4 करना पड़ेगा अगर आप एक ओवरसीज नर्स हो। तो पहले सिनेरियो और था जब मैं आया था, बट अभी क्या है सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो आपको सर्टिफिकेट 3 या सर्टिफिकेट 4 के लिए जाना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। देन आफ्टर मैं बात करूं कि चलो आपने अप्लाई भी कर दिया, देन वो आपको क्या है एक अगर उनको लगा कि आप उनको मीन आपकी जो टोटल प्रोफाइल अगर उनको अच्छी लगी कि आप कैपेबल हो जॉब करने के लिए, तब आपको वो एक इंटरव्यू अरेंज करते हैं और उसमें आपसे रेजिडेंस के बारे में, फैसिलिटी के बारे में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके अलावा जब आपकी वहाँ पे अपॉइंट हो जाते हो आप, तब आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट करने होते हैं।
जैसे फर्स्ट एड CPR मैंने बताया था, उसके अलावा हैंड हाइजीन का हो गया, फायर एंड सेफ्टी का हो गया, PP सर्टिफिकेट हो गया, N95 मास्क का सर्टिफिकेट हो गया। ये बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, एक ही नहीं है। इवेक्यूएशन प्रोग्राम हो गया, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आप क्या है, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की अगर आप क्वींसलैंड में हो तो क्वींसलैंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, अगर विक्टोरिया में हो तो विक्टोरिया गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं, तो वहाँ से आप क्या है वो अप्लाई कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बट आपको फर्स्ट एड एंड CPR और ये सब कुछ आपको क्या है चाहिए होता है। एंड देन आफ्टर मैं बात करूँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन एक जो स्टूडेंट जहाँ पे फंसता है वो है NDIS। देखिए NDIS एक स्क्रीनिंग होती है जो कि आपको हेल्थ केयर में जॉब करने के लिए चाहिए ही चाहिए। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आपको 100 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 100 पॉइंट्स ID आपको चाहिए होती है NDIS अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके 100 पॉइंट्स, आपकी जो IDs हैं वो कंप्लीट हो। तो मोस्टली आपके पास क्या होगा, अगर आप न्यू आ रहे हो तो आपके पास पासपोर्ट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट ID ले सकते हो। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस आपका हो गया, अगर आपने बनवा लिया आता ही तो मीन आप, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी नहीं होती, आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, NDIS की साइट पे जाओ, उनका एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म डाउनलोड करो, उसको प्रिंट करके, उसको अच्छे से फिल करके, जो जो उसमें क्वेरीज दी होती है वो फिल करके, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपका पासपोर्ट है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास ओवरसीज ड्राइविंग लाइसेंस है, आपकी स्टूडेंट ID है, तो क्या करोगे, वो सब आप यहाँ पे, चाहे आप फार्मेसी पे चले जाओ, या कोई GP होता है, जनरल फिजिशियन हो गया, या JP होता है, जस्टिस ऑफ पीस, तो आप उनके पास चले जाओ और उनको सर्टिफाई करवाना होता है। उन कॉपीज़ को सर्टिफाइड उनको करवाओ, मतलब वो साइन कर देते हैं, जैसे अपने नोटरी करते हैं, वो सेम चीज़, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है टोटली। तो वो आप करवाओ, और वो सब उसके साथ अटैच करके उस पर एड्रेस दिया होता है, तो उस पर वो क्या है पोस्ट कर दो। एंड इसके जो आपके चार्जेस लगते हैं, $130 चार्ज होते हैं। मैंने जब अप्लाई किया था 128 मेरे डॉलर चार्जेस इन्होंने क्या है डिडक्ट किए थे। बट आई एम नॉट श्योर कि अभी उतने ही आया, अगर इंक्रीज़ भी हुआ होगा तो ज़्यादा नहीं, 150 मैक्सिमम होगा। तो आप NDIS ऐसे अप्लाई कर सकते हो। अगर स्टिल आपको कन्फ्यूज़न है, आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे अप्लाई करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना मेरा इंस्टा पे, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके अलावा वर्किंग विद चिल्ड्रन चेक है, अगर वो तो ऑनलाइन है, वो इतना उसमें कोई नहीं होता, इजीली वो आप क्या अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है। और इसके अलावा डिसेबिलिटी की बहुत सारी यहाँ पे कंपनीज़ हैं, हेल्थ कंपनीज़ है, एजेंसीज़ है जो कि हायर करती हैं। तो उसमें आपको लॉन्ग शिफ्ट भी मिल जाती है, शॉर्ट शिफ्ट भी मिल जाती है। उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, असिस्ट करना होता है जो डिसेबल पर्सन होते हैं, उनको शॉपिंग पे लेके जाना, पार्क में लेके जाना घूमने के लिए, और या वो कोई एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, सोशल एक्टिविटीज़, और थोड़ा बहुत मील वगैरह में उनको क्या है हेल्प करनी होती है। तो उसमें भी आपको क्या है अच्छी जॉब्स मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ पे रेट की एज केयर में, तो अच्छा पे रेट है, फिक्स जॉब होती है। तो पे रेट आपका जो स्टार्ट होता है वो होता है, अगर आप कैजुअल के बेस पे कर रहे हो तो आपका जो 32 से स्टार्ट होके $38 तक चला जाता है। एज केयर में अगर आप काम कर रहे हो, तो अगर डिसेबिलिटी में अगर आप काम करते हो तो यही उसका रहता है 36, 38, $40, 42 मैक्सिमम आपको क्या है वो पे कर देते हैं कैजुअल बेसिस पे। अगर आप पर टाइम कर रहे हो, परमानेंट बेस पे कर रहे हो, तो उसमें आपको 28 से स्टार्ट होता है आपका, $28 से लेके 36, बट इतना नहीं पे करते परमानेंट में, बिकॉज उसमें 28 to 32 आपको क्या वो पे करते हैं। उसमें आपकी सिक लीव होगी, आपकी एनुअल लीव होगी, वो पेड होती है परमानेंट में, इसीलिए वो क्या आपको कम पे करते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कैसे ज्वाइन करना चाहते हो, कैजुअल पे या पार्ट टाइम। बट वो स्टार्टिंग में आपको कैजुअल ही देते हैं, परमानेंट पोजीशन आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलती आपको, वो क्या है कैजुअल बिहाफ पे देते हैं। तो आप ऐसे क्या है डिसेबिलिटी की और एज केयर की जॉब है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ये आप अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो आप इजीली जॉब फाइंड आउट कर सकते हो इन आवर ऑल ऑस्ट्रेलिया, नॉट इन ए पर्टिकुलर स्टेट। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प होगी, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। और आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, स्टडी वीज़ा से कौन सा कोर्स सेलेक्ट है, PR का कंसर्न है, कोई भी क्वेरीज होती है, सो फील फ्री टू मैसेज मी। मैं इंस्टा का मेरा लिंक है वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। इवन यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, आई हैव ए ग्रुप ऑन टेलीग्राम, सो यू कैन ज्वाइन दिस वन ऑल्सो।
तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प होगी। एंड इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।